हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी तक इंट्रोडक्शन वगैरह और एक्सरसाइज 8.1 पढ़ ली थी। उसके बाद हमने एक वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत अच्छे से बताया हुआ है इसके लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो वहाँ से आप वो देख सकते हैं जाके। अब उसके आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 8.2। लेकिन बच्चों, ये क्वेश्चंस को कराने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इनकी वैल्यूज हमें मतलब ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये वैल्यू पुट करके इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। यहाँ पे हम नोट कर लेंगे फर्स्ट वाला sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब बच्चों, हमने जब कल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई थी वहाँ से हमने बताया हुआ था यहाँ पे कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। ठीक, फिर cos 30 की वैल्यू क्या होती है, ये भी √3/2 होती है। देन हमने प्लस का निशान लगाया, sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 की √3 से मीन्स 3/2 जा 4 प्लस 1/2 जा 4 मीन्स 3 + 1 4 अपॉन में डिनोमिनेटर 4 है तो 4 ही हो जाएगा। मीन्स वैल्यू क्या आ गई 1। इसकी सॉल्व करके हमने वैल्यू क्या निकाल ली क्वेश्चन की, 1। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दे रखा है ये वाला 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ठीक है, तो इसको आइए देखते हैं। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हम वैल्यू 1 रखेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos 30 की वैल्यू √3/2 मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2, यहाँ पर भी √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, दोनों प्लस माइनस की सेम वैल्यूज़ हैं। आंसर क्या बचेगा, 2 × 1 मीन्स आंसर हो गया 2। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 अपॉन में sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। फिर यहाँ पे हम क्या डालेंगे, cosec 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, इसको हम नेक्स्ट आगे सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखिए, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/√2 अपॉन में यहाँ पर 2 + 2√3 अपॉन में कितना है, √3। ये √3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √3 अपॉन में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। अब बच्चों हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। रेशनलाइजेशन में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पर इस पूरे ये जो दिया हुआ है फंक्शन, यहाँ पर इसमें प्लस लगा हुआ है तो इधर हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6, तब हो जाएगा यहाँ पर 2√6 माइनस 2√18। अब 2√18 होगा जाके, तो 18 को हम क्या लिख देंगे, पहले लिख ही लेते हैं, तो हो जाएगा 2√18। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
2 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 2 जा 4 6 जा, जब रूट 6 किसी भी रूट वाले नंबर की रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 6 जा 24, यहाँ पर हो गया 24। अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 2 तो कॉमन मिल ही रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बच गया यहाँ पे 6 माइनस 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 2 जा 18, 9 का फैक्टर 3 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 3, 2 तो हम बाहर कॉमन ले ही चुके हैं, तो 3 रूट 2 यहाँ पर हो गया। अपॉन में कितना बचा हुआ है माइनस का 16, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 8 जा 16, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, इस माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन में 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से देख लिया। बच्चों देखते हैं हम 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, 2/√3 अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और यहाँ से +1 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2√3 एलसीएम, 2√3 इसका एलसीएम हो गया, यहाँ पर वैल्यू 3/2 हो जाएगी। इसको एक बार स्टेप में लिख देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा 3/2, 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन में यहाँ पर भी 3/2 प्लस 2√3, 3/2 प्लस 2/√3। अब देखिए बच्चों दोनों साइड से यहाँ पर हमें यही चीज़ एलसीएम मिल गई, 2√3 एलसीएम मिलेगा तो ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और नीचे हो जाएगा 3√3 प्लस 4, और जो नीचे का 2√3 आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो 3√3 माइनस 4 और ऊपर भी 3√3 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा, मीन्स क्या कर लेंगे हम, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16 और फिर माइनस का 2a भी होता है तो वहाँ पर हम कर लेंगे 2a, 2 और a की जगह 3 4 जा 12, 2 जा 24 √3 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस यहाँ पर √4 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 4 है, तो 27 माइनस 16, 27 माइनस 16। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इधर काफ़ी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे तो 7 6 13 का 3 कैरी आया 1 और 2 1 3 1 4, 43 माइनस हो गया 24√3। ठीक, 24√3 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 और 1 11। अब देखिए इसमें कुछ कट नहीं रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा 43 माइनस 24√3/11। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर रेशनलाइजेशन आप याद रखिएगा कि ये चीज़ आती है, इसको हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, हमें यहाँ पर फिर रेशनलाइजेशन भी करना रहता है, तब फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं हम 5th नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 5 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू 1/2, मीन्स यहाँ पे क्या डालेंगे हम 1/2 का स्क्वायर, प्लस अब 4 इंटू sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस tan 45 तो 1 हो ही जाएगा, अपॉन में ये दोनों वैल्यूज़ देखिए आप,
ये हमने एक आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होती थी 1 होती थी। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 डालेंगे। हम वैल्यू भी सॉल्व करके भी करेंगे तो भी 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हो जाएगा 5/4 माइनस 5 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4, तो 4 4 जा 16/3 हो जाएगा यहाँ से 16/3 माइनस 1। ठीक, अब इसको बस सॉल्व कर लेते हैं, हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा, बढ़िया जगह मिल रही है। यहाँ पर पहले इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो हो जाएगा कितना 4 3 जा 12 कर लिया यहाँ पर। अब क्या कर लेंगे, 5 3 जा 15 प्लस 64 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12/12। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 7 और ये 6/12। इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया 67/12। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है और जस्टिफाई करना है कि ये हो कैसे रहा है ये चीज़। ठीक है, तो इसको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कैसे हो रहा है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, हमने 2 क्वेश्चन एक साथ नोट कर लिए। हमको नोट करना रहता है तो फिर बार बार वो वीडियो में थोड़ा दिक्कत आने लगती, तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले 2 क्वेश्चन एक साथ नोट कर लिया। हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन का बताएंगे, फिर बाद में हम सेकेंड क्वेश्चन का बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन का पहले नोट कर रहे हैं, सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो ये हमें क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम डालते हैं, वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक, अब क्या करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर। तो अब देख लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 2√3 और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1/3 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 यानी 3 + 1 मीन्स 4/3। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। एक √3 इस √3 से हो जाएगा कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया। तो बचा क्या वैल्यू, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई सॉल्व होके √3, ये √3 ऊपर जाएगा, ये वाला 2 मीन्स ये वैल्यू आ गई √3/2। ठीक, अब ये जो ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, इनमें आप चेक कीजिए किसकी वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती थी √3/2 होती थी। फिर cos 60 की वैल्यू 1/2 मीन्स 2, ये बी वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। tan 30 की वैल्यू क्या हो, tan 60 की वैल्यू क्या होती थी √3 होती थी सिर्फ, ये भी नहीं होगा। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती थी, मतलब ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए, मतलब sin 60। ये वैल्यू किसकी हो गई जाके sin 60 डिग्री की, यही वाला सही हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने ये वाला सॉल्व कर दिया। अब इसको हम सेकंड वाला सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। जरा इसकी वैल्यू डालते हैं, 1 माइनस tan 45 1 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स क्या हो गया 1 माइनस 1, ऊपर से ही हमें क्या मिल गया 0। जैसे ही हमें 0 मिला, इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब ये नहीं हो सकता, 1 तो 1 है ही है, वो 0 कभी हो ही नहीं सकता। sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला पार्ट इसका सही हो जाएगा। इसको हमने क्या कर दिया, राइट है। ठीक, तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। आइए इसके आगे, तो अब देखते हैं इसके आगे के। ठीक है, तो sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू हम क्या रखें कि ये दोनों, ये चीज़ जो है sin 2a = 2 sin a के हो जाए, मीन्स थर्ड वाला हम करने जा रहे हैं। देखिए sin 2a = हमें क्या दिखाना है 2 sin a। जरा यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेते हैं। पहली वैल्यू जब हम 0 डिग्री रखेंगे तो sin 2a मीन्स sin 0 = 2 sin a मीन्स sin 0। sin 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, 0 की किसी से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा sin, जैसे हम वैल्यू a की रखते हैं 0, 2 × 0
इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, दोनों साइड से 0 बराबर 0 हो जाएगा, मीन्स ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक, अब जब एक सही हो गया 30 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ये वाली वैल्यू इक्वल नहीं होगी, इसको हम चेक करके बता दे रहे हैं आपको। देखिए जैसे हम डालेंगे sin 2 इंटू 30 मीन्स कितना हो जाएगा, sin 60 इज इक्वल टू 2 sin 30, 2 sin 30 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी इधर से √3/2 और जबकि इधर से क्या आएगी 2 इंटू 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, मीन्स हो गया √3/2 इज़ इक्वल टू 1। क्या ये कभी इक्वल हो सकता है, नॉट इक्वल रहेगा, मीन्स √3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से 45 60 डिग्री चेक करेंगे, वो उस पर भी नॉट इक्वल आएगा, हमारा आंसर क्या हो गया 0 डिग्री, ये वाला हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट। देखिए क्या हो जाएगा, 2 tan 30 अपॉन में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ज़रा इसकी वैल्यू डालते हैं तो 2 इंटू tan 30 मीन्स 1/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको इधर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू 2/√3, ऊपर आएगी 2/√3 और नीचे क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पर 3 तो ये √3 की मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 मीन्स 2/√3 आ जाएगा, यहाँ से 2/3 आ जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, बच के अभी तक वैल्यू क्या बची है 3/√3 हो जाएगी, 3/√3। अब 3 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है ना, तो इसको √3 इंटू √3 अपॉन में √3 लिखा, एक √3 से ये वाला √3 हो गया कैंसिल। ठीक, तो बचा कितना हमारा √3 बचा, सिर्फ √3 बचा, तो √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 डिग्री की, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी tan 60 डिग्री की। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये वाला भी देख लिया, इसका tan 60 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया है इफ़ tan a + b इज इक्वल टू √3 a - b इज इक्वल टू 1/√3 देन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a और b की। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक, क्या हो जाएगा tan a + b इज इक्वल टू कितना दिया है √3। ठीक, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा tan a + b इज इक्वल टू, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में √3 होती है tan 60 की वैल्यू, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे tan 60 डिग्री, कंपेयर कर लेंगे बोथ साइड में, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए इसको। अब हम सेकंड वाली वैल्यू देख लेते हैं। सेकंड में क्या दिया रखा है, tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। ठीक, तो tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 30 डिग्री की। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर हमने क्या बना ली, सेकंड बना ली। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से b और b हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल, मीन्स 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 45 डिग्री, a की वैल्यू हो गई जाके 45 डिग्री। जब a 45 आ गया तो a + b कितना दिया था हमारा 60 दिया था। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से इस चीज़ को निकाल लेंगे। a + b बराबर दिया था 60 डिग्री और a की वैल्यू आई है 45, तो 45 + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, मीन्स b इज इक्वल टू 60 - 45 डिग्री, मीन्स b इज इक्वल टू 60 - 45 मीन्स 15 डिग्री। ठीक है, तो हमारी a और b की वैल्यूज़ क्या आ गई, a की वैल्यू 45 डिग्री एंड b की वैल्यू 15 डिग्री। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आइए देखते हैं। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, अगर है तो क्यों है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? फर्स्ट में कह रहा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये बोला है इसने। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू हमने क्या लेट कर लिया 60 डिग्री। तो देखते हैं हम साइन ए प्लस बी करेंगे मीन्स 30 और 60 कितना हो जाएगा 90। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी मीन्स साइन 30 की वैल्यू 1/2 और प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। यानी यहाँ से तो वैल्यू आएगी 1, लेकिन यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से वैल्यू आएगी 1 प्लस √3/2। दोनों साइड में देखिए अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो ये इक्वल नहीं होगा, यानी ये नॉट इक्वल हो जाएगा। मीन्स जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है? गलत है। यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, ये वाली चीज़ फॉल्स हो गई। अब देखते हैं हम इसका सेकंड वाले का एक्सप्लेनेशन। सेकंड देख लेते हैं। कह रहा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देखिए ये तो राइट ऑप्शन है ही है। अगर हमें आपको टेबल पता होगी तो तुरंत आपको देख के ही पता चल गया होगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो क्या हुआ? साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। जब छोटी वैल्यू हमने डाली तो इधर भी छोटी वैल्यू आई, इधर हमने बड़ी वैल्यू डाली तो इधर भी बड़ी वैल्यू आई। मीन्स सेकंड क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये वाला ट्रू हो गया। अब देखते हैं हम थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसको भी देख लेते हैं। कॉस 0 हम देखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, जबकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। इधर हो गया उल्टा। इधर जब उल्टा हो गया तो ये वाला एजम्पशन क्या हो जाएगा? ये वाला चीज़ जो है थर्ड नंबर रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, फॉल्स हो गया। ठीक, इसको हमने देख लिया। अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। गलत है। क्यों गलत है? अगर आपने टेबल देखी होगी अच्छे से तो आपको पता होगा सिर्फ एक वैल्यू इक्वल होती थी साइन थीटा और कॉस थीटा की। कौन सी वैल्यू? 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर ऑल वैल्यूज के लिए ये नहीं होगा कभी भी, सिर्फ एक वैल्यू के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला फॉल्स हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे होता सिर्फ किसके लिए है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। सिर्फ 45 डिग्री के लिए इक्वल होता है, बाकी किसी के लिए इक्वल नहीं होता है। मीन्स ये वाला भी हो गया। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट इसका। क्या बोला है? कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल टू 0। कॉट ए मीन्स 0 पर चेक करना है, तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नॉट डिफाइंड बताया गया है। tan में होता है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका रिवर्स होता है। मीन्स कॉट 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये इनफाइनाइट हो गई तो यानी कि क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया। मीन्स कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0। मीन्स ये वाली चीज़ सही है, यानी यहाँ पर क्या हो गया? जाके ट्रू हो गया। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से हमने ये सभी देख लिए। एक्सरसाइज 8.2 हमने पूरी आपको कंप्लीट करवा दी है अच्छे से। आप पूरा वीडियो खूब अच्छे से देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। सभी हमने बता दिए अच्छे से। और अगर आपको अच्छा लग रहा हमारा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।